गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 6 प्रभु कविता के 1 to 4 पद कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो 5th पद है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए 5th पद है, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। पहले शब्दार्थ देखिए, प्रकृति पद्मनी। प्रकृति पद्मनी का अर्थ होता है प्रकृति रूपी कमलिनी। अंशुमाली, अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य। असीम, हसीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो। धरा, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभु से लिया गया है। इस अंश में कवि ने ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक और रक्षक बताया है। कवि के अनुसार परमात्मा प्रकृति को प्रसन्नता और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। अर्थ देखिए, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली। कवि वर्णन करते हुए या ईश्वर की स्तुति करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम हो। कि सूर्य का प्रकाश पाकर जैसे कमल का फूल जो है वो खिल जाता है, उसी प्रकार से ये जो पूरी प्रकृति रूपी कमलिनी है उसको विकसित करने वाले सूर्य तुम हो, और तुम्हारा ही प्रेम में प्रकाश सब ओर फैल रहा है। अर्थात चारों ओर प्रसन्नता फैलाने वाले आप ही है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है कि इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक आप ही है। इस सत्य को यह सारी पृथ्वी निरंतर बता रही है। पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य और प्रसन्नता देने वाला स्वरूप, इससे प्राणियों में उपस्थित परस्पर प्रेम भाव आपकी कृपा का ही प्रमाण है। कवि कह रहा है कि तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन के माली हो, अर्थात पालक या रक्षा करने वाले हो। यह बात यह धरती बराबर बता रही है। कवि ईश्वर की स्तुति करते हुए कहता है कि समस्त जो प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाले सूर्य तुम ही हो, और तुम्हारा ही प्रेम में प्रकाश पूरे जगत में फैला हुआ है। पूरी प्रकृति में तुम्हारा ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, और तुम ही सृष्टि या संसार रूपी उपवन के माली हो, अर्थात रक्षक करने वाले हो। यह बात धरती बराबर बता रही है। प्रस्तुत अवतरण में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रेम में प्रकाश प्रकृति पद्मनी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली में पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। भाषा तत्सम प्रधान है। नेक्स्ट पद देखिए, पद नंबर 6। जो तेरी होवे दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते हैं पुकार करके, यह तो आशा दिला रही है। दया निधि, दया निधि का अर्थ होता है दया का भंडार। मनोरथ, मनोरथ का अर्थ होता है मन की इच्छा।
प्रस्तुत अवतरण में कवि ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जो ईश्वर है वो परम दयावान है और सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, कि मनुष्य की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है वो ईश्वर ही है। अर्थ देखिए, जो तेरी होवे दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। कवि कहते हैं कि हे दया के भंडार प्रभु, सारा संसार जो है सदा से ये पुकार पुकार के कहता हुआ आ रहा है कि यदि आपकी दया दृष्टि हो जाए किसी जीव पर तो उसके सभी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कवि कहता है कि हे ईश्वर, यदि हम पर या भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है तो दया के आप तो भंडार है, हमारे उस दया के मंडर से हमारे क्या हो जाते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कि अगर आपकी दया दृष्टि भक्तों पर हो जाती है तो उसके सारे मनोरथ वो है वो पूर्ण हो जाते हैं। और यह बात संसार के सभी लोग हैं वो पुकार पुकार कर कहते हैं। सभी ये कहते हैं पुकार पुकार के, यही तो आशा दिला रही है। अर्थात सभी लोग यह है वो पुकार पुकार के कहते हैं कि अगर ईश्वर की किसी के ऊपर दया दृष्टि हो जाती है तो उसके सभी मनोरथ वो है वो पूर्ण हो जाते हैं। इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है, यही तो आशा दिला रही है। अर्थात सभी लोग कहते हैं कि सभी के मनोरथ वो है वो ईश्वर पूर्ण करते हैं और यही आशा मुझे हो रही है कि मेरे मनोरथ भी पूर्ण होंगे। अर्थात संसार की यही आस्था चली आ रही है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ व ईश्वर की कृपा या दया से पूर्ण होते हैं। और यही मेरे मन में आशा है कि मेरे भी जो है मन की इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। इसी को ये सब देखकर ही मुझ जैसे जो निराशा से भरे हुए मन है उनमें एक आशा हो रही है कि आप भी जो है मेरे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। यहाँ होता है इस चैप्टर के सभी पदों का अर्थ कंप्लीट। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। दयानिधि पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक रक्षक बताकर उसकी महिमा बताई गई है तथा ईश्वर को दयावान बताया गया है प्रस्तुत अवतरण के अंतर्गत। यह हमारे इस चैप्टर के अर्थ कंप्लीट होता है। आप सभी को इनकी व्याख्या फेयर नोटबुक में राइट करनी है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और जो लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 1 to 5 आपको उनको लर्न भी करना है।